क्या अल्ट्राटेक सीमेंट इंडिया की हाउसिंग, इंफ्रा और कैपेक्स स्टोरी का सबसे बड़ा सीमेंट बेनिफिशियरी है? या डिमांड स्लोडाउन और प्राइसिंग प्रेशर से रिस्क बढ़ सकता है? कैपेसिटी एक्सपेंशन, रीजनल मिक्स, कॉस्ट स्ट्रक्चर और रियलाइजेशंस, ये सब मिलकर फ्यूचर अर्निंग्स पर कैसा असर डालते हैं? और करंट वैल्यूएशन पर अल्ट्राटेक में लॉन्ग टर्म एंट्री लेना लॉजिकल है या वेट करना बेहतर है? नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं बालाजी मार्केट इनसाइट्स, जहां हम हाइप नहीं, हार्ड डेटा और सिंपल भाषा में बात करते हैं। आज के इस वीडियो में हम अल्ट्राटेक सीमेंट का डिटेल्ड ब्रेकडाउन करेंगे। बिजनेस स्केल, कैपेसिटी, रीजन वाइज प्रेजेंस और प्रोडक्ट मिक्स, फंडामेंटल्स में वॉल्यूम ग्रोथ, रियलाइजेशंस, कॉस्ट पर टन, मार्जिन प्रोफाइल, आरओई और डेट, वैल्यूएशन, हिस्टोरिकल और सीमेंट पेयर्स के कंपैरिजन में कहाँ खड़ा है, और टेक्निकल्स में मेजर सपोर्ट, रेजिस्टेंस और प्राइस स्ट्रक्चर क्या दिखा रहा है। वीडियो के अंत तक आपको क्लियर आइडिया मिलेगा कि अल्ट्राटेक आपके लॉन्ग टर्म इंडिया इंफ्रा और हाउसिंग पोर्टफोलियो के लिए कोर सीमेंट बेड बन सकता है या नहीं। शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात, ये पूरा वीडियो सिर्फ शैक्षणिक और एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं सीबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। कोई भी बाई, सेल या होल्ड का फैसला लेने से पहले अपने रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें और खुद की रिसर्च जरूर करें। सीमेंट सेक्टर में डिमांड, फ्यूल कॉस्ट और प्राइसिंग रिस्क हमेशा रहता है। चलिए अब सीधे अल्ट्राटेक सीमेंट के नंबर्स और चार्ट्स पर चलते हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट के शेयर में निवेश करना है या नहीं, ये सवाल आज हर निवेशक के मन में है। आइए इस कंपनी की पूरी कहानी जानते हैं, बिना किसी बकवास के, सिर्फ तथ्यों के साथ। अल्ट्राटेक सीमेंट भारत की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी है। दुनिया में चीन को छोड़कर ये तीसरी सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी है। भारत की ग्रे सीमेंट मार्केट में इसकी 28% हिस्सेदारी है। ये कोई छोटी बात नहीं है। जब भारत में कोई घर बनता है तो हर चौथे घर में अल्ट्राटेक का सीमेंट इस्तेमाल होता है। कंपनी का करंट मार्केट कैप 3,46,984 करोड़ रुपए है। ये निफ्टी 50 का हिस्सा है। आज के भाव में शेयर की कीमत 11,506 रुपए के आसपास है। पिछले 52 वीक्स में इसका हाईएस्ट लेवल 13,099 रुपए था और लोएस्ट 10,047 रुपए था, यानी शेयर अपने हाई से करीब 12% नीचे है। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। प्रमोटर्स के पास 59.23% शेयर्स हैं। ये एक अच्छा साइन है क्योंकि प्रमोटर्स का कॉन्फिडेंस दिखता है। ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है, इसकी पेरेंट कंपनी है और उसके पास 56.11% शेयर्स हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास 15.33% शेयर्स हैं। म्यूचुअल फंड्स होल्डिंग में 0.16% की बढ़ोतरी हुई है। ये दिखाता है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इस स्टॉक में इंटरेस्ट ले रहे हैं। अब आते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर। FY25 में कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट सेल्स 74,936 करोड़ रुपए था। ये पिछले साल के 69,810 करोड़ से बेहतर है, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स घटकर 6,033 करोड़ रुपए हो गया, जो पिछले साल 7,005 करोड़ था। ये कमी मुख्यतः इंक्रीज्ड इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन की वजह से हुई है, क्योंकि कंपनी ने 42.60 MTPA कैपेसिटी ऐड की है। Q2 FY26 के रिजल्ट्स देखें तो नेट सेल्स 19,789 करोड़ रुपए था, पैट 22,318 करोड़ रुपए था, EPS 75.87 रुपए था। ये पिछली क्वार्टर से काफी बेटर परफॉर्मेंस है। कंपनी की करंट कैपेसिटी 188.76 MTPA है, डोमेस्टिक कैपेसिटी 183.36 MTPA है और ओवरसीज कैपेसिटी 5.4 MTPA है। FY25 में सेल्स वॉल्यूम 135.83 मिलियन मेट्रिक टन्स था, जो ग्लोबली हाईएस्ट में से एक है। टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो करंट प्राइस लेवल्स पर स्टॉक ओवरसोल्ड जोन में है। RSI 40.23 पर है, जो न्यूट्रल से बेयरिश टेरिटोरी में है। MACD नेगेटिव में है। मूविंग एवरेजेस देखें तो स्टॉक अपने 5 डे, 10 डे, 20 डे मूविंग एवरेजेस से नीचे ट्रेड कर रहा है। सपोर्ट लेवल्स 12,623 और 12,525 के आसपास है। रेजिस्टेंस लेवल्स 12,809 और 12,897 के आसपास है। अब बात करते हैं बिजनेस आउटलुक की। गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग प्रोजेक्ट्स पर फोकस है। रूरल और अर्बन डिमांड दोनों बढ़ रहे हैं।
इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले समय में 7 to 8% का सस्टेनेबल वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। हालांकि शॉर्ट टर्म चैलेंजेस हो सकती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म आउटलुक पॉजिटिव है। कंपनी ने रिन्यूएबल एनर्जी में भी इन्वेस्टमेंट की है। 1 गीगावाट कैपेसिटी की रिन्यूएबल पावर इंस्टॉलेशंस कंप्लीट की हैं। ये कॉस्ट रिडक्शन में हेल्प करेगा। एनर्जी कॉस्ट पहले से ही 14% कम हो गए हैं। फ्यूल कॉस्ट भी घटकर 881 रुपीस पर टन हो गया है, जो पिछले साल 1025 रुपीस पर टन था। रीसेंट डेवलपमेंट्स में कंपनी ने वॉन्डर वॉल केयर प्राइवेट लिमिटेड को एक्वायर करने का डिसीजन लिया है। ये वॉल पुट्टी और रिलेटेड प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है। इससे कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एक्सपैंड होगा। डेट सिचुएशन देखें तो कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो रीजनेबल है, कैश फ्लो पॉजिटिव है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट भी अच्छी है। कंपनी का इफेक्टिव कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 89% था Q4 में और फुल ईयर के लिए 78% था। वैल्यूएशन के नजरिए से देखें तो करंट पी रेशियो 49.90 है। ये सेक्टर एवरेज से स्लाइटली हायर है। बुक वैल्यू पर शेयर 2399 रुपए है। प्राइस टू बुक रेशियो 4.81 है। डिविडेंड यील्ड 0.67% है, जो बहुत अट्रैक्टिव नहीं है, लेकिन कंपनी ग्रोथ फेज में है, इसलिए ये समझ में आता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बाय, सेल या होल्ड। करंट लेवल्स पर ये स्टॉक मिक्स्ड सिग्नल्स दे रहा है। फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है, मार्केट लीडरशिप पोजीशन है, गवर्नमेंट पॉलिसी सपोर्टिव है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग बढ़ रही है, लेकिन वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड है। टेक्निकल इंडिकेटर्स भी मिक्स्ड हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी पर बिलीव करते हैं, तो ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में हो सकता है, लेकिन करंट लेवल्स पर बाय करने से पहले 12,500 के सपोर्ट लेवल का वेट करना बेहतर होगा। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो 11,800 तक करेक्शन हो सकता है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए ये स्टॉक रिस्की है, क्योंकि वॉलेटिलिटी हाई है। स्विंग ट्रेडर्स 12,600 के सपोर्ट से बाउंस का वेट कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए एडवाइस ये है कि अगर आपने लोअर लेवल्स पर बाय किया है तो होल्ड करें। अगर रिसेंट हाइस पर बाय किया है तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कंसिडर कर सकते हैं। रिस्क फैक्टर्स में कमोडिटी प्राइस वॉलेटिलिटी, मॉनसून डिपेंडेंसी और इंटरेस्ट रेट चेंजेस शामिल हैं। गोल्ड प्राइसेस में फ्लक्चुएशन होता रहता है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट्स भी इंपैक्ट करती हैं। अपॉर्चुनिटीज में गवर्नमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पुश, हाउसिंग डिमांड ग्रोथ और रूरल डेवलपमेंट स्कीम्स शामिल हैं। स्मार्ट सिटीज प्रोजेक्ट भी डिमांड ड्राइवर है। फाइनल रिकमेंडेशन, ये क्वालिटी स्टॉक है, लेकिन टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। करंट लेवल्स पर इमीडिएट बाय नहीं करना चाहिए, सपोर्ट लेवल्स का वेट करें। लॉन्ग टर्म के लिए ये गुड स्टॉक है, लेकिन पेशेंस चाहिए। SIP अप्रोच से इन्वेस्ट करना बेहतर होगा रेदर देन लंप सम इन्वेस्टमेंट। याद रखिए, स्टॉक मार्केट में कोई गारंटी नहीं है। ये एनालिसिस करंट डेटा पर बेस्ड है। मार्केट कंडीशंस चेंज होती रहती हैं। अपना रिसर्च करें और फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। रिस्क मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। केवल उतना ही इन्वेस्ट करें जितना लॉस अफोर्ड कर सके। तो दोस्तों, ये था हमारा डेटा बेस्ड नज़रिया अल्ट्राटेक सीमेंट, जहां हमने कैपेसिटी, कॉस्ट, डिमांड और वैल्यूएशन को साथ में एनालाइज किया। अगर आपको अल्ट्राटेक पर ये ब्रेकडाउन हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, इंफ्रा और हाउसिंग थीम इंटरेस्टेड दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही फोकस्ड और प्रैक्टिकल एनालिसिस के लिए बालाजी मार्केट इनसाइट्स को सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में ज़रूर लिखिए, क्या आप सीमेंट सेक्टर में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं? आपका व्यू अल्ट्राटेक पर लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग वाला है या कॉशियस? और आगे आप किस सीमेंट या बिल्डिंग मटेरियल स्टॉक का डिटेल्ड ब्रेकडाउन देखना चाहते हैं? हम टिप्स या गारंटी टारगेट नहीं, सिर्फ डेटा और ग्राउंड रियलिटी के साथ एनालिसिस शेयर करते हैं, ताकि फैसला हमेशा इन्फॉर्म्ड हो। एक छोटा रिमाइंडर, यह वीडियो केवल एजुकेशन और नॉलेज के लिए है। यह किसी भी तरह की पर्सनल बाय, सेल या होल्ड की सलाह नहीं है। स्टॉक मार्केट और सीमेंट सेक्टर में निवेश हमेशा रिस्क के साथ आता है। कोई भी फैसला लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह और खुद की डिटेल रिसर्च जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में और निफ्टी 50 इंफ्रा या बिल्डिंग मटेरियल स्टॉक एनालिसिस के साथ। आप देख रहे थे बालाजी मार्केट इनसाइट्स, जहां हार्ड डेटा और सिंपल भाषा में बात होती है। ऐसे और स्टॉक्स पर डीप, सिंपल और डेटा बेस्ड एनालिसिस के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बालाजी मार्केट इनसाइट्स को सब्सक्राइब करके अपनी स्टॉक मार्केट लर्निंग जर्नी आज ही शुरू कीजिए।